हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7 चल रही है। ठीक है, ये 7वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये परसेंटेज का पार्ट 1 है और अभी जो है पहला वीडियो है परसेंटेज का। तो ऑब्वियसली आपका कौन सा लेवल होगा, लेवल 2 रहेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को भी हमें अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हमारा लेवल 1 चल रहा है और ये कौन सी बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये हमारा एक बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट। ठीक है, कैट के लिए बुक आती है और ये बुक जो है अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको इसी बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो होगी वो आपको एसएससी सीजीएल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, या फिर सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीपीयू के एग्जामिनेशन का, या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया। अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो। साथ ही साथ अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, या फिर प्राइवेट में हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें अगर आपका परसेंटेज अगर सिलेबस में है तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म होगा ना, पीडीएफ फॉर्मेट, वो आपको पीडीएफ फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़े हुए हो, मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी आप मेरे साथ इन दोनों ग्रुप पे जुड़ सकते हो, और पीडीएफ जो होगा इस वीडियो का उसका भी आपको लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप वहां से भी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, या कोई भी वीडियो का लिंक हो गया वो वहां पे मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे आप मेरे साथ सब्सक्राइब हो जाओ मेरे इस चैनल पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो की भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। अब अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो का आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अंग्रेजी में ही सारे सवाल हैं, तो हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा, जो हिंदी वाले हैं वो आप समझ लें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बोला जा रहा है कौन सा हमारा क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो भाई साहब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक करके देख लो। अब जैसे ये बोला 20% ऑफ 200, तो देखो ये सारा चीज जो है ना, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 20% और 200। 20% आपको याद होना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब 1/5 किसका, 200 का। देखिए दिमाग में कैसे कर सकते हैं ये, अगर आपको याद है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, ठीक है, ये अगर याद है तो आप दिमाग में ही कर सकते हो। 1/5 होता है, इंटू क्या हो जाएगा आपका, ऑफ का मतलब क्या होता है 200, इंटू होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटू 200। अब ये दिमाग में कर सकते हो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, तो 40 आ गया मेरा ए। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 7% लेता हूँ, 7/100, तो दोनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5 दैट इज 35 हो जाएगा, 35 है ना। और ये आपका कितना 1300 है, तो 1300 बटे में 100, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो 13 इंटू 3 दैट इज 39 हो जाएगा, 39। ठीक है, यहाँ पे 700 बटे में 100 है, और अगर 100 जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया तो 7 9 जा कितना हो जाएगा, 7 9 जा हो जाएगा यहाँ पे 63, कितना हो 63। तो आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे तो आपका 40 आ रहा है, ये 39 आ रहा है, ये 35 आ रहा है, मतलब 35 सबसे छोटा है, उससे बड़ा सी है, और उससे बड़ा कौन है आपका ए है, और सबसे बड़ा कौन सा हमारा डी है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस अगर आपको फ्रैक्शन याद है आप दिमाग में भी करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। सर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज 75 देन 45% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर 25% किसी नंबर को कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जिसका 25% कितना होता है आपको 75 होता है, देन 45% ऑफ दैट नंबर, तो 45% क्या हो जाएगा उस नंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है 25%, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऑफ ए नंबर, तो ऑफ ए नंबर में एक एन ले लिया, ऑफ ए नंबर इज 75। ठीक है, तो 45% ऑफ दैट नंबर, 45% ऑफ दैट नंबर मतलब एन का क्या हो जाएगा। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, 25% है तो 25% को कितना में लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 75 हो जाएगा, यही होगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर आपका हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे 45%, 45 को मैं लिख सकता हूँ 45/100 इंटू एन कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, ये 0000 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कितना, 3×5=15 हो गया। ठीक है, एक हाथ में 3×4=12 और एक कितना हो जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा 135। तो 135 इज दी करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, और फिर उसके बाद कितना 75% ऑफ 70। मतलब क्या, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 20%, 20 बटे में इंटू ऑफ 50%, 50 बटे में कितना हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा आपका 75 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। क्लियर है ये चीज, समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, चलिए अब सबको काटते हैं, यही हमको निकालना है कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हो इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 0 यहाँ से भी चला जाएगा ना। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इन सबको को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो आएगा, ये देखो यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और 25 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 21/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काटना और भी आसान है, चाहो तो आप 7 और 75 को गुना करके 100 से डिवाइड कर दे तो वो भी आसान हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, तो ये अगर इसको आप जोड़ते हो तो 4 5 20, फिर डेसिमल देना होगा, 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, तो इतना यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5.25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्या है, इफ वी एक्सप्रेस 41 ब्रैकेट में फिर 3 बटे में 17% एज अ फ्रैक्शन, देन इट इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे फ्रैक्शन, एक हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है वो 41 इंटू 3/17% एज अ फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो। तो ये सवाल का जवाब ना आप मुझे बताना। ठीक है, जहां तक मेरा इंटेलिजेंस कहता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 41 और ब्रैकेट में है मेरा 3 बटे में कितना आपका 17% है, यही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यही तो लिख सकता हूँ ना, 41 इंटू 3 बटे में 1700, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिशत में। और इसको कितना लिख सकते हैं, 123 बटे में आ जाएगा आपको कितना 1700। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो फ्रैक्शन ये होना चाहिए, अदरवाइज आप मुझे बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर लिख पाओगे तो लिख के मुझे जरूर बताना, आप ये मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मिस्टर अभिमन्यु बैनर्जी इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज एबल टू बैलेंस हिज बजट। ठीक है, देखिए
ये सवाल मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि एक अभिमन्यु बनर्जी है जो कि अपने मंथली बजट को बैलेंस को लेके क्या है, थोड़ा सा वरी है, चिंता कर रहा है। क्या हो रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है ना, 40% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, 40% से पेट्रोल की प्राइस जो वो क्या हो गई, बढ़ गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन, जो पेट्रोल की जो खपत है उसको कितने से वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, कितने से वो कम करेगा कि हमारा बैलेंस जो है ना, बजट का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना, वो संभाल सके। ठीक है, जो कि बैलेंस हो जाए उसका बजट। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट है जिससे जिससे जिसको मैं यूज करूंगा इस सवाल को हल करने में। वो कंसेप्ट ये है, और आगे भी आके सवाल में, आगे भी और भी सवाल में आएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहता हूँ। हो सकता है आप ये कंसेप्ट नहीं जानते हो, तो ये कंसेप्ट मैं यूज करूंगा और इसी से सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल को मैं क्या करूंगा, हल करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बता देता हूँ आपको, तब तब जाके आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक है आपका इनिशियल होता है। ठीक है, इनिशियल होता है। ठीक है, इनिशियल हो गया। और ये इनिशियल जो है ना, ये बढ़ के आपका क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। बढ़ता है या घटता है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट वन में जो मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इनिशियली हमारा x% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, x% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, x% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो फाइनल को हम कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे फिर से वो क्या आ जाए, मेरा इनिशियल वैल्यू आ जाए। समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ। कुछ एक इनिशियल में नंबर है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कुछ हमको नहीं पता है। बस मैं एक ऐसे ही लेके चलो, इनिशियल में हमारा एक नंबर है। ठीक है, उसको मैंने x% से क्या किया, इंक्रीज कर दिया, x% से क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और हमारा एक फाइनल एक वैल्यू आ जाता है। ठीक है, फाइनल मेरा क्या आया था, वैल्यू आया। तो पूछा जाता है कि फाइनल में हम कितना डिक्रीज करेंगे कि हमारा फिर से क्या आ जाए, इनिशियल वही वाला वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं x% से इंक्रीज कर रहा हूं तो फाइनल को भी x% से डिक्रीज कर दूं तो मेरा इनिशियल वैल्यू आ जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये काम कभी मत कीजिए गलती से। तो करना क्या है, देखिए, करना यही है कि अगर मैं x% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो x% को फ्रैक्शन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n/d। ठीक है, ऐसे में मान के चलो n/d। तो n/d मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो n/d से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसी फ्रैक्शन से इंक्रीज हो रहा है ना। तो n/d से अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अगर मैं जो फाइनल को इनिशियल के बराबर लाना है तो कितने से डिक्रीज होना पड़ेगा, मुझे कम होना पड़ेगा। तो कितने से डिक्रीज होंगे, n/n+d से क्या होना पड़ेगा, हमको डिक्रीज होना पड़ेगा। तब जाके मेरी क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू आएगी। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा इसलिए बता दे रहा हूं आपको कि आगे चल के तकलीफ ना हो आपको। ठीक है, फिर से मेरा क्या इनिशियल वैल्यू है, और ये बढ़ के क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये x% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी इंक्रीज हो रहा था, अभी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, n/d से क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया, n/d से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको कितने से इंक्रीज करेंगे कि मेरा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/d - n से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे इस चीज को, n/n+d से डिक्रीज करना पड़ेगा, और n/d+n से क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तब जाकर मैं इनिशियल वैल्यू में आ पाऊंगा। ठीक है, समझ गए इस दो कंसेप्ट को। अब इसी कंसेप्ट से हम लोग कई सारे सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे पांचवें सवाल पे। ठीक है, पांचवें वाले सवाल पे आ जाते हैं। पेट्रोल जो है ना, प्राइस का पेट्रोल 40% से बढ़ गया, तो उसको क्या करना है, हमें बजट को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। तो बोल रहे कंजम्पशन को मैं कितने से डिक्रीज करूं सो दैट कि मेरा बजट जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ समझिएगा, एक्सपेंडिचर जो होता है ना, किसी भी सामान पे जो खर्चा होता है वो होता है आपको कितने के बराबर होता है, आपका रेट इनटू कंजम्पशन। ठीक है, मैं कोई भी चीज कितना खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ किसी भी चीज पे, तो किन दो बातों पे डिपेंड करे, एक तो रेट, उस सामान का रेट क्या है, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, आपका कंजम्पशन पे। ठीक है, यही दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि रेट जो है वो कितने से बढ़ गया, रेट जो है मेरा 40% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 40% से इंक्रीज हो गया। तो हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, सो दैट मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना कांस्टेंट रहे। इसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। समझिएगा बात को, ये पांचवा नंबर सवाल है यहाँ पे। ठीक है,
5वां नंबर सवाल है, ठीक है। ये मेरा एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो 40% है, 40% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर फ्रैक्शन में लिखने चाहूँ तो 40 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा कितना 2/5। 2/5 से क्या हो रहा है, पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। समझिएगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, हमारा पहला वाला कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर n ये है 2 है, और ये क्या है मेरा 5 क्या है आपका d है, तो n बाई डी से क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो n बाई एन प्लस डी से क्या करना पड़ेगा, हमें कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो n बाई एन प्लस डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5/2, दैट इज 2/7 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो परसेंटेज में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या 2 इंटू 1/7 है ना, 1/7 कितने के बराबर होता है, ये सारी चीज दिमाग में करना है, 14.28 के बराबर होता है, ठीक है। 14.28% के बराबर होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 28.56%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। तो इतने से हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा 28.56 से, तब जाके मेरा क्या होगा, कंजम एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन जो है मेरा, सॉरी एक्सपेंडिचर जो खर्च जो है मेरा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 5वां नंबर सवाल था। अब छठा सवाल भी जो है ना 5वें से रिलेटेड है, इसलिए दोनों सवाल को हमने एक ही जगह लिया। तो छठा सवाल क्या है, इन क्वेश्चन 5 इफ मिस्टर बैनर्जी वांटेड टू लिमिट द इंक्रीज इन द in his expenditure to 5% on his basic expenditure on petrol, then what should be the corresponding decrease in consumption so that the expenditure exceeds only by 5%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 जो था वो तो हमारा कहानी जो था उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर क्या बोला है कि अब बैनर्जी जी क्या चाहते हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, मेरा जो खर्च जो हो रहा है एक लिमिट में इंक्रीज करें, मतलब कितना से इंक्रीज करें, 5% ऑन बेसिक, जो हम खर्च कर रहे थे उससे सिर्फ मेरा 5% इंक्रीज करें, ठीक है, बेसिक एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल, सो दैट what should be the sorry what should be the corresponding decrease in the consumption so that the expenditure exceeds only by 5%। ठीक है, अगर पेट्रोल का रेट अगर मेरा 5% से सॉरी एक्सपेंडिचर मेरा अगर 5% से सिर्फ बढ़े, ठीक है, सिर्फ मेरा 5% से बढ़े, तो मैं कंजम्पशन को कितने से रिड्यूस करूंगा, कितने से डिक्रीज करूंगा, सो दैट कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है कितने से बढ़े, सिर्फ 5% से बढ़े। समझ गए सवाल को, ठीक है। कंजम्पशन को पहले क्या था कि मुझे कांस्टेंट रखना था, अब क्या करना कि मैं चलो ठीक है 5% में क्या करता हूँ, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता हूँ, 5% में चलो वहां तक मैं बढ़ा सकता हूँ, उतनी मेरी औकात है, मैं उतने बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, कन्वेंशन को उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए छठा सवाल क्या है, छठा सवाल में भी वही चीज होगा, हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ पर क्या आपको रेट है इनटू क्या आपका कंजम्पशन है, यही चीज है ना। तो इसको 5% से हमको बढ़ाना है, पिछले बार क्या था कांस्टेंट था ना यहाँ पे हमारा, अब इसको क्या करना, सिर्फ मुझे 5% से क्या करना, बढ़ाना है, ठीक है। रेट तो मेरा कितने से बढ़ रहा है, आपको 40% से तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। यही चीज पूछा जा रहा है, इसको कितने से मैं डिक्रीज करूंगा, कितने से क्या करूं, कितने परसेंट से डिक्रीज करूंगा, सो दैट कि मेरा सिर्फ खर्च जो है 5% से बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे निकालना है सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सक्सेसिव परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 40 माइनस, मैंने मान लिया x% से क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, माइनस हो जाएगा 40 इंटू एक्स, घटा रहे हैं ना इसीलिए हमने निगेटिव में लिया, 40x बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने का सही है कि आप इसको कितना लिख लोगे, 5 है और इधर में कितना है 40 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5 अगर इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, 5x, और ये कितना मैं लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 7x बटे में 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक, 7x बटे में 5 इज इक्वल टू 35, ये 7 7 25 35 हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 25%, कितना आ गया x मेरा 25%, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25% होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम एंड 25% डियरर देन ब्राह्म। ठीक है, ब्राह्म है यहाँ पे। ठीक है, तीन लोग हैं, राम है, श्याम है और ब्राह्म है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज इज ब्राह्म्स गुड चीपर देन श्याम। ठीक है, समझिएगा, राम जो है 25% कम दाम में, चीपर में श्याम से बेचता है, और 25% ज्यादा किससे बेचता है, ब्राह्म से बेचता है। समझे बात को। राम जो है 25% चीपर बेचता है, श्याम से सस्ता बेचता है, और महंगा बेचता है कितना, 25% डियरर देन ब्राह्म। ब्राह्म से कितना बेचता है, 25% महंगा बेचता है। तो पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मच परसेंटेज इज ब्राह्म्स गुड्स चीपर देन श्याम। तो ब्राह्म्स का जो गुड है कितना सस्ता है श्याम के सामान से। ठीक है, यही है सवाल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि श्याम का जो सामान है, ठीक है, श्याम का जो सामान है वो कितने का, 100 रुपीज का है। ठीक है, कितने का, 100 रुपीज का। अब क्या बोला जा रहा है कि श्याम से 25% कम है किसका सामान, राम का। राम का जो सामान है 25% कम है किससे, श्याम से। ठीक है, तो श्याम का कितना है यहाँ पे, 100 रुपीज है। तो इससे 25% कम है किसका, राम का। तो 25% डिक्रीज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो 75 रुपया का कौन सा आपका, किसका सामान है, राम का। राम का सामान कितने में बिक रहा है हमारा, 75 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि, और अब क्या बोल रहा है कि ब्राह्म का जो सामान है ना वो 25% क्या है, महंगा है किससे, राम से। 25% क्या आपका महंगा है किससे, ब्राह्म से महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आपको ब्राह्म है, ठीक है, लेकिन राम का जो है अभी भी 25% किससे महंगा है, ब्राह्म से महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25% क्या आपका महंगा है। ठीक है, कितना है, महंगा है। तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका कितना, 1/4 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कितने से डिक्रीज होना चाहिए, हमको ब्राह्म का ही निकालना है ना, ब्राह्म और श्याम का कंपेयर करना है। तो हमें ये क्या कितने से डिक्रीज होना चाहिए, देखिए n/d से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, n/n+d से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/1 4 + 1 दैट इज 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 ठीक है, तो 15 इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, 15 यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 60। तो 60 क्या हो जाएगा आपका, ब्राह्म का सामान का रेट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। ब्राह्म के सामान का रेट कितना हो गया, अब 60। अब हमें क्या निकालना है, ब्राह्म के गुड्स चीपर देन श्याम। श्याम से ब्राह्म के सामान कितने सस्ते हैं। तो श्याम का तो हमने 100 मान रखा है, और ब्राह्म का कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। तो चलिए यहाँ से निकाल लिया जाए कितना सस्ता है, 100 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60। अब बटे में क्या बोल रहा है, श्याम से कितना सस्ता है। तो श्याम का क्या लेंगे, श्याम का कितना, 100 है ना, तो 100 से कंपेयर करना, तो 100 नीचे लिख लिया हमने। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40/100। हमको क्या निकालना, परसेंटेज में निकालना, तो इंटू क्या कर देंगे, 100। दैट इज दोनों कट गया, और ये कितना आ गया आपका, 40%। तो 40% क्या हो जाएगा मेरा, सामान सस्ता है ब्राह्म का किससे, श्याम से। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वीकू गेट्स 65% of the total valid votes. If the total votes were 6,000, what is the number of valid votes that the other candidate Mhatre gets if 25% of the total votes were declared invalid? ठीक है, देखिए किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट क्या हुए, लड़ रहे हैं। ठीक है, दो कैंडिडेट खड़े हुए किसी इलेक्शन में, उसमें से एक क्या है, वीकू। वीकू जो है उसको कितना मिला, 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। समझिएगा बात को, इस लाइन को। 65% किसका मिला, वैलिड वोट्स का। ठीक है, जितना टोटल जितने वैलिड वोट्स पड़े तो उसका कितना मिला, सिर्फ 65% मिला। ठीक है, इफ द टोटल वोट्स वेयर 6,000, 6,000 क्या थे मेरे टोटल वोट्स पड़े। ठीक है, what is the number of valid votes that the other candidate Matre gets if 25% of the total votes were declared invalid? देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही, बोल रहा है कि मात्रे को फिर कितना मिला।
ठीक है, मात्रे को कितना मिला, जबकि हमारा 25% जो टोटल वोट है उसका 25% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब खराब हो गया। ठीक है, 25% क्या हो गया मेरा, इनवैलिड हो गया। तो हमें टोटल वोट कितने पड़े थे, 6000 पड़े थे। ठीक है, टोटल वोट कितने थे, 6000 थे। ठीक है, इसमें से क्या था आपका, वैलिड था और इनवैलिड था। ठीक है, एक दो तरह का है यहाँ पे, एक वैलिड है और एक क्या आपका इनवैलिड है ना। जिसमें से 25% क्या आपका, 25% क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया। तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 25% अगर इसका इनवैलिड हो गया तो आपका इसका 25% निकालो, मतलब 1 बाई कितना निकालना पड़ेगा, 4 निकालना पड़ेगा। दैट इज ये कितना आ जाएगा आपका 1500। 1500 मेरे क्या हो गए, बर्बाद हो गए, जिसका कोई काम ही नहीं, वो इनवैलिड हो गए। तो अब बच कितना गया यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे 4500, बचना चाहिए ना 4500। दैट इज 6000 में से माइनस करो तो 1500, मेरा कितना हो जाएगा 4500। अब 4500 जो है ना हमारा क्या है, आपको वैलिड वोट है। अब इसमें से दो लोगों को पढ़े हैं, पढ़ा तो आपको टोटल इन दोनों लोगों को, बस उसमें से वैलिड क्या आपका 4500 ही है। ठीक है, इसमें से दो जने, एक तो आपका कितना वीकू है और एक कौन है आपका मात्रे है। समझ रहे बात को। तो वीकू वीकू को कितना पड़ा है, देखो यहाँ पर वीकू को टोटल वैलिड वोट्स का कितना पड़ा है, 65%। इसको 65% पड़ा है। तो जब इसको 65% पड़ा तो इसको कितना पड़ा होगा, इसको 35% पड़ा होगा। समझ रहे हो, इसको जब 65% पढ़ा है तो इसको 35% पढ़ा होगा। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, 4500 का कितना निकालना पड़ेगा, 35% निकालना पड़ेगा। तो ये 20 कैंसिल आउट हो गया। उन दोनों को जब गुना करोगे, उन दोनों को जो गुना करने के बाद आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 1575। तो 1575 वोट किसको पड़े, आपको मात्रे को पड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान समझिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ए मेडिकल सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक ए कैंडिडेट्स गिव हिज हाइट 25% मोर देन नॉर्मल। इन द इंटरव्यू पैनल ही क्लैरिफाइड दैट हिज हाइट वाज 5 फीट 5 इंचेस। फाइंड द परसेंटेज करेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट टू हिज एक्चुअल हाइट। समझ गए। देखिए, उसने क्या किया, एक मेडिकल सर्टिफिकेट में एक किसी कैंडिडेट ने गलती से उसने अपनी हाइट को ना 25% बढ़ा दिया, किससे, नॉर्मल से। जो नॉर्मल उसकी हाइट थी उससे 25% बढ़ा के वहां क्या कर दिया, लिख दिया। अब इंटरव्यू पैनल में उसने क्या किया, अपना क्लेरिफाई किया कि मेरी हाइट जो है ना वो कितनी 5 फीट 5 इंच ही है, लेकिन मैंने 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कितने परसेंट से वो करेक्शन करेगा जिससे उसका एक्चुअल हाइट आपका क्या आ जाए, सही आ जाए। ठीक है, तो देखो अभी वही बात आ गया ना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 25% से उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 25% से इंक्रीज कर दिया तो कितने से बढ़ा दिया, 1/4 से बढ़ा दिया। 1/4 से जब बढ़ाया तो कितने से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना सही हाइट में आ पाएगा। तो 1/5 होगा, तो 1/5 कितना होता है, 20%। तो 20% से क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। है ना ये सही तरीका। तो इस तरीके से आप दिमाग में भी कर सकते हो, अगर अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर ली ना तो इन चीज़ों के लिए कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा चीज़ क्या कर लोगे, दिमाग में ही कर लोगे। तो 1/5 दैट इज 20% एंड 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। आइए देख लेते हैं ये सवाल क्या है। यहाँ पर क्या बोला जाए, अजीत शर्मा जनरली वियर्स हिज फादर्स कोट। अनफॉर्चुनेटली हिज कजिन शौर्या poked him one day that he was wearing a coat of length more than his height by 15%. If the length of Arjit's father's coat is 120 centimeter, then find the actual length of his coat. ठीक है, देखिए अजीत शर्मा क्या करता है ना, अपने फादर्स के कोट क्या करता है, जनरली पहना करता है। एक दिन क्या हुआ, उसके कजन ने उसे, कजन शौर्य जो है उसको पोक करता है कि वो अपने हाइट से, समझिएगा इस चीज को, कजन है एक शौर्य अरिजीत शर्मा का, जो उसको पोक करता है कि तुम जो है अपने पिता से जो कोट पहनते हो, अपने पिता का जो कोट पहनते हो वो जो है तुम्हारी हाइट से 15% क्या है, ज्यादा है। इफ द लेंथ ऑफ अरिजीत फादर्स कोट इज 120 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कोट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि वो बोलता क्या है कि आप 15% क्या करते हो, ज्यादा पहनते हो अपने लेंथ से।
ठीक है, अपने हाइट से, सॉरी अपने हाइट से आपका जो कोट है वो कितना 15% क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कितना है आपको 120 सेंटीमीटर उसका मतलब लेंथ है। ठीक है, फादर्स का जो कोट है वो कितना 120% क्या है आपको 120% लेंथ है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द कोट पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ क्या आप कर रहा है, आपको पूछ रहा है। तो ये कितना आपका 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और 15% बोल रहा है कि आप बड़ा पहनते हो, क्या करते हो 15% आप क्या कर रहे हो, बड़ा पहन रहे हो। तो कितने से इंक्रीज कर रहा है ये, तो अगर इसको मैं लिखता हूँ तो फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ 15/100। ध्यान समझिएगा, इतना मैं इसलिए इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि आपको ध्यान समझ में आ जाए करते क्या है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5×3 = 15 और नीचे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। 3/20 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सारा चीज आपको दिमाग में ही करना है। तो इसको कितने से डिक्रीज होना पड़ेगा, तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 120 - 120 इंटू 3 में कितना लिख लेंगे 23 लिखेंगे, 3/23। ठीक है, यही चीज आएगा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 120 को कॉमन आउट कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 - 3/23 में डायरेक्ट फाइनली लिख रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 इंटू 20/23। यही चीज आएगा फाइनल। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है ये 104। ठीक है, 104.34 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द कोट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से भी रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।